कैसे हैं आप सब। और पिछले वीडियो में हमने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन के बारे में बताया था। तो आज हम तीन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है v इज़ इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा है s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2as। तो आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉडी को कंसिडर करेंगे जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन a भी है, क्योंकि अगर बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसके पास a एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बॉडी ऐसे मूव कर रही है अपने इनिशियल पोजीशन से। जब बॉडी इनिशियल पोजीशन से जब मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी u थी, और जब वो आगे बढ़ेगी इंक्रीज करेगी तब वो v हो जाएगी आफ्टर टाइम t। तो ये होने के बाद हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन we know that क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और ये क्या होता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हमारा डेफिनेशन है। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ये है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये t डिवीजन में है, यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन। सो a t इज इक्वल्स टू v माइनस u, ये हो गया। सो u यहाँ माइनस में है, यहाँ आके प्लस में, तो क्या हो जाएगा a t प्लस u इज इक्वल्स टू v, और v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया, जहाँ पे वेयर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, एंड t इज टाइम टेकन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, करेक्ट, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम, with the help of
बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। इस डेफिनेशन की वजह से हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी हमें एक बॉडी को कंसिडर करना है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है और साथ ही साथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर रहा है जो कि a है आफ्टर टाइम t। और जब टाइम t जब बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो v में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रहा। और बॉडी कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, ठीक, आफ्टर टाइम t, जिससे हम डिस्टेंस को s से डिनोट कर रहे हैं। अगर मान लो कि वो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक, इन टाइम t, तो क्या हमें क्या मिलेगा? एक एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर इस बॉडी का हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? we have average velocity is equals to u plus v by 2, ये है हमारे पास। So also distance traveled is equals to average velocity into time, क्योंकि अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसके पास वेलोसिटी भी होगा और टाइम भी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारे पास, और इसे हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस, और ये है आपका u प्लस v बाई 2। इस फॉर्मूले से मैंने इसके जगह पे ये रख दिया और टाइम t इंटू टी हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या मिल गया है? s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी हैव, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फॉर्मूला है v इज गोज टू u प्लस ए टी, करेक्ट। तो v के जगह पे u प्लस ए टी रख देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर s इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होल डिवाइड बाय 2 इंटू टी। मैंने सिर्फ v की जगह पे u प्लस ए टी रख दिया है, ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन ये अब ये बन गया। तो यहाँ से देखो u प्लस u 2u हो गया, ये हो गया 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इंटू टी। अब ये t को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2ut प्लस at का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। अब 2 को स्प्लिट कर देंगे, 2 अगर इसे हम ऐसे लिख दें 2ut बाय 2 और प्लस at का स्क्वायर बाय 2, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम था इसलिए। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या क्वेश्चन बचा हमारा, सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि हमारा ये प्रूफ हो गया। करेक्ट। तो यहाँ पे वेयर s क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और एंड t क्या है, टाइम। तो ये हमारा है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसे आप लोग याद रखिएगा, पहले भी याद रखना है वी इक्वल्स टू यू टी प्लस वाला, और इसी भी याद करना है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद करना है और वो भी। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन प्रूफ करने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखो पहले, तो क्या है हमारे पास, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, क्या फॉर्मूला है हमारे पास कभी भी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये प्रूफ किया था, करेक्ट। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। और एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v is equals to u प्लस ए टी। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसे हम अगर ये अरेंज करें, ये u यहाँ प्लस में, यहाँ के माइनस में, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में, सो टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये टी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो, सो क्या हो जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू
ऑफ टी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा, S इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये हो गया, जहाँ जहाँ टी था उसके पे वी माइनस यू अपॉन ए रख दिया है। अब यहाँ देखो, इसे हम ऐसे कर सकते हैं, u को मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए और प्लस ये हो जाएगा a, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि ये होल स्क्वायर था तो इस एक स्क्वायर से भी गया, एक स्क्वायर से भी गया, तो यहाँ से ये एक ए कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए और प्लस वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a। और हम जानते हैं बट वी नो डैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन जानते हैं, तो यही फॉर्मूला इसमें अपनाएंगे, जहाँ पे a के जगह पे v है और b के जगह पे u है। ये फेमस फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u का स्क्वायर अपॉन 2a। देख सकते हैं ये हो गया a स्क्वायर में वी स्क्वायर है, इसके बाद 2ab ये हो गया 2 और आपका ये हो गया a और b, करेक्ट, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो, अगर हम इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2a और प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मैंने यहाँ पे ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया है कि डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर अपॉन 2a प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा पूरा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ देखो ये 2uv प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। तो और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, वी स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस 2u स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 में से एक कितना बचेगा, यहाँ पे देखो ये भी टर्म इक्वल है और ये भी टर्म बराबर है। यहाँ पे यू स्क्वायर है 1 और यहाँ पे 2 है, तो माइनस जब करेंगे माइनस तो क्या बचेगा हमारे पास। तो आगे देखते हैं, तो क्या बचेगा, तो
एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही बचेगा क्योंकि -2u स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर में यू स्क्वायर ही बचने वाला है, वो भी साइन माइनस के साथ। इसे देखा होगा आपने, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे ये अब 2a डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई, सो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, करेक्ट। वेयर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, एंड s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। करेक्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। पहला वाला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है आपका, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक। तब तक आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और तीनों क्वेश्चन को पढ़ के रखिए।